नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। दतिया जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने को लेकर शनिवार को दतिया पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया मेडिकल कॉलेज में कलेक्टर संजय कुमार और चिकित्सकों के साथ बैठक कर जिले के हालात और जिला प्रशासन की तैयारियों की जानकारी दी। बैठक में एसपी अमन सिंह राठौर, सीएमएचओ डॉक्टर आरबी कुरेले, दतिया मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के चिकित्सक और भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया मौजूद रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिले में कोरोना मरीजों की वर्तमान स्थिति, कोविड जांच, वैक्सीनेशन, कोविड सेंटर में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपलब्ध और प्रतिदिन स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे मरीजों की जानकारी कलेक्टर संजय कुमार से ली। उन्होंने जिला अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश और बैठक के बाद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कोविड मरीज का हाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हाल जाना। शहर में कोरोना संक्रमण के चलते मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। आलम यह है कि अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन कम पड़ रहे हैं। ऐसे हालात में बड़ेरिया ट्रस्ट द्वारा नगर निगम को 6 शव वाहन उपलब्ध कराए गए, जिसमें वाहन चालक और ईंधन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक वर्तमान समय में संक्रमित मरीजों के शवों को अस्पताल और अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए वाहन की कमी हो रही है। नए वाहन मिलने से मृतकों के परिजनों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी भैया, ये दूर दूर खड़े कोरोना संक्रमण डिस्टेंस बना के रखो, वीडियो दूर दूर बीमारी के कारण जो है वर्तमान में शहर में शवों की संख्या बढ़ी है। उस तारतम्य में नगर निगम की जो वाहन थे वो कम पड़ रहे थे, तो बॉडियाँ घरों से या अस्पतालों से उठाने में थोड़ा समय लग रहा था। लोग फ़ोन करते थे तो हमको लेने में जो है 1 घंटे से 2 घंटे तक समय लगता था। इस संबंध में जो है तो हम लोग बात कर रहे थे। ये आयुक्त महोदय के शायद बड़ेरिया ब्रदर्स वालों से बात हुई थी और इन्होंने 6 गाड़ियां आज जो है नगर निगम को जो है हैंडओवर की हैं, जो अभी कोरोना काल के लिए जो है ये नगर निगम के उसमें चलेंगी, निर्देशन में चलेंगी। और जो 100 हैं उनको उठाने के और उनको कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दफनाने का काम। किस तरह की वर्किंग करेंगी ये गाड़ियाँ? ये गाड़ियाँ जो है तो इन्होंने हमको ड्राइवर सहित जो है इन्होंने अभी हैंडओवर की है। अब चूँकि हमारे पास जो भी डेड बॉडी होती हैं, चाहे हॉस्पिटल में हों, चाहे मेडिकल कॉलेज में हों, चाहे विक्टोरिया में हों, चाहे घरों में हों, उनकी सूचना हमारे पास आती है। तो अब हम इन ड्राइवरों को, इन गाड़ियों को जो है तो रवाना करेंगे, जहाँ की भी जो है जैसे जहाँ से आएगा तुरंत वहाँ भेजेंगे। इनके द्वारा जो है तो गाड़ियाँ दी गई हैं और गाड़ियों को चलाने का जो फ्यूल्स वगैरह भी ये दे रहे हैं। लेबर ज़रूर बोले तो लेबर इनको नहीं मिल पा रही, हम देखते हैं तो लेबर व्यवस्था हम लोग कर देंगे। टोल नंबर भी दिया गया है हाँ, इसमें? टोल नंबर है। ठीक। देश में बेकाबू हो रहे कोरोना के संकट से मुक्ति के लिए भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच के द्वारा वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप निरंतर प्रारंभ हुआ। संस्कृति बचाओ मंच के वैदिक ब्राह्मणों द्वारा कोरोना महामारी के विकराल रूप को देखते हुए भक्तों की रोगनाश और सभी बाधाओं को दूर करने के लिए संस्कृति बचाओ मंच के नेतृत्व में मां वैष्णो धाम आदर्श नवदुर्गा मंदिर पर 1.25 लाख महामृत्युंजय जाप वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया जा रहा है। नित्य रुद्राभिषेक किया जाता है और भगवान महामृत्युंजय से यह प्रार्थना की जाती है कि पशुपतिनाथ आप मृत्यु को हरने वाले देवता हैं, इसलिए ये काल रूपी कोरोना महामारी से शीघ्र मुक्ति दिलाएं। हमारे देश में, भारत में एक कोरोना रूपी महामारी विकराल रूप धारण कर लिया है। इसको शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए भगवान महामृत्युंजय जी का जप प्रारंभ हुआ है 1.25 लाख, जिससे जन जन स्वस्थ हो जाए और यह महामारी नष्ट हो जाए। ये बिल्कुल प्रलय का रूप धारण कर लिया है। त्राहिमाम चल रहा है। हे भोलेनाथ महामृत्युंजय, इससे हमें बचाइए। महामृत्युंजय जाप का क्या महत्व है? इससे महामृत्युंजय जाप करने से मृत्यु को से भी भगवान महामृत्युंजय बचा लेते। यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक किया गया है और वैदिक ब्राह्मण जो कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, ये सभी संस्कृति बचाओ मंच के वैदिक ब्राह्मण हैं। और यह यहाँ लिखा हुआ है, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। और भगवान शिव के रुद्र रूप को शांत करने के लिए, क्योंकि भगवान मृत्युंजय मृत्यु को हरने वाले देवता हैं, भगवान शिव जो है जब तक कहते हैं महामृत्युंजय का जाप चलता है तब तक मृत्यु या यमराज भक्त के करीब नहीं आ सकता।
ऐसी कामना को लेकर वैदिक ब्राह्मण यहाँ पर माँ वैष्णो धाम आदर्श नव दुर्गा मंदिर पर यह जाप कर रहे हैं और नित्य प्रतिदिन लगभग 3-4 घंटे यह जाप होता है। कोरोना काल और बढ़ती गर्मी में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी में तैनात पुलिस के जवानों का निरीक्षण करने शनिवार को बैतूल पुलिस अधीक्षक नगर पालिका परिषद सारणी के 8 पॉइंट सेंटरों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस के जवानों का ऑक्सीजन लेवल जांच करने के अलावा उन्हें आम का पन्ना पिलाने का कार्य किया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था में तैनात सभी छोटे बड़े कर्मचारियों से एक एक करके पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने उनसे उनकी परेशानी भी पूछने का कार्य किया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस के जवानों ने सब बेहतर होना बताया है। सारणी एसडीओपी अभय राम चौधरी ने बताया कि अनुविभागीय कार्यालय के अंतर्गत 8 पॉइंट सेंटर और 4 मोबाइल वाहन के सौजन्य से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी देखी जा रही है। इसी तारतम्य में शनिवार को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सभी सेंटरों का निरीक्षण करके तैनात जवानों का ऑक्सीजन लेवल जांच करने का भी कार्य किया है। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। वर्तमान समय में कोरोना महामारी ज्यादा फैल जाने की वजह से उपचार के लिए सबसे ज्यादा गाड़ियां शहर से बाहर जा रही हैं। इसके अलावा वाहनों के आवागमन करने और वाहनों के नंबर को लिखने का कार्य प्रत्येक पॉइंट सेंटरों पर किया जा रहा है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में फरारी जलाने का जो एक चलन चला हुआ है वो निश्चित रूप से पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही नुकसानदेह है। न सिर्फ पर्यावरण बल्कि ये आग कभी भी विकराल रूप धारण कर गांव की ओर भी जा सकती है, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही फरारी जलाने के कारण भूसा खत्म हो जाता है, जिसके कारण हमारे जानवर भी पूरे साल भर भूसा न होने के कारण यहाँ वहाँ भटकते फिरते हैं। हम अपना भोजन तो घर ले जाते हैं, लेकिन जानवरों का भोजन खेत में ही वहीं जलाकर खाक कर देते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस चलन को रोकने के लिए शासन प्रशासन को कदम उठाने की नहीं, हम आपको ही सोचने की आवश्यकता है कि हम आखिर किस ओर जा रहे हैं। थांदला में प्रशासन हुआ सख्त, बेवजह लोग सरकारी आदेश अनुसार सभी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोरोना चेन को तोड़ने के लिए 10 दिन का 15 अप्रैल की आपदा प्रबंधन झाबुआ और थांदला थाने में प्रशासनिक अधिकारी के साथ सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी शांति समिति की मीटिंग में सभी प्रबुद्ध वर्ग और गणमान्य नागरिक सभी व्यापारी संघ सहमति से लॉकडाउन की गाइडलाइन बताई गई थी, जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण का खतरा देखकर आगे हर जिले के प्रशासनिक अधिकारी के निर्णय अनुसार हर जिले आगे कुछ दिन और के लॉकडाउन बढ़ाने का कहा था। मगर कुछ लोग इस गंभीर बीमारी को हल्के में लेकर अपनी खुद की जान से खिलवाड़ करते दूसरों को भी संकट में डाल रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद लोग बाजार में निरीक्षण के दौरान ऐसे घूमते मिले। लोगों पर एसडीएम ज्योति परस्ते, तहसीलदार शक्ति सिंह चौहान, पुलिस एसडीओपी मनोहर गवली, थाना प्रभारी अनिल बामनिया, नगर परिषद के गौरांग सिंह, यशदीप अरोरा, कस्बा पटवारी निरीक्षण कर रहे थे और बेवजह घूमते नगर में ऐसे लोगों को पकड़कर उठक बैठक करवाई और मुर्गा बनाकर अस्थायी जेल 20 लोगों को भेजा। इसके अलावा 2 व्यापारी भी व्यापार करते मिले, उन्हें भी कार्रवाई कर अस्थायी जेल भेजा। कोरोना महामारी से ग्रामीण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरोना अब ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रहा है। ऐसे समय पर समाज में जागरूकता प्रसारित करने आजीविका मिशन कर्मी और समूह की महिलाएं आगे रही हैं। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिछिया मंडला जिले के प्रबंधक और सहायक प्रबंधकों द्वारा समूह की सीआरपी दीदियों को कोविड-19 के बचाव और सावधानियों पर प्रशिक्षित किया गया और समूह की दीदियों द्वारा ग्रामीण महिलाओं और समुदाय को विभिन्न तरीके जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग, साबुन से बार-बार हाथ धोना, उचित दूरी बनाए रखना, अनावश्यक आवागमन से बचना, भीड़ भाड़ से दूर रहना, टीकाकरण करवाना और प्रोत्साहन करना, प्रशिक्षण, संवाद कार्यक्रम, नारे लेखन इत्यादि से जागरूक किया जा रहा है। विकासखंड बिछिया के अंतर्गत 71 पंचायतों में गठित 1388 महिला स्व सहायता समूहों को 133 ग्राम संगठनों की महिलाओं द्वारा इस संकट काल में कपड़े के मास्क का निर्माण करना, हर्बल सैनिटाइजर बनाना, स्लोगन लेखक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लक्षण और समूह की महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ युद्ध में प्रशासन का हर संभव सहयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुष को टीकाकरण से सहभागिता करने प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता के इस अभियान में आजीविका मिशन स्टाफ और सीआरपी समूह की दीदियों का निरंतर सक्रिय सहयोग मिल रहा है। हाँ बोलो। आप इस वक्त मालूम है कि अपन देश में एक महामारी रूप में बीमारी कोरोना फैला है, जो दवाई गोली करने से भी ठीक नहीं हो रहा है। इनके एक ही उपाय है कि हमें मास्क का उपयोग, जहाँ भी बाहर जाए मास्क लगे रहे
और भीड़ भाड़ वाली जगह में हम हैं, 4 लोग इकट्ठे नहीं बैठना है। और जैसे कहीं बाहर से आए हैं तो हमेशा साबुन से हाथ या सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहना चाहिए हमें, क्योंकि ये बीमारी एक महामारी रूप में है। इसका इलाज हो नहीं पा रहा है, आदमी ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बचने के एक ही उपाय है कि हम मास्क लगाए रहें, सोशल डिस्टेंसन, हमारे एक दूसरे से ना मिलें, सामाजिक कार्य जैसे शादी व विवाह में भीड़ भाड़ जगह में भी ना जाएं, और जो 45 साल से ऊपर जो भी हो गए हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर टीका ही लगवाना चाहिए। कई लोग टीका नहीं लगवा रहे हैं, कई अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं टीका से लोग मर जा रहे हैं, ये गलत बात है। टीका लगवाने से कोई मृत्यु नहीं होता, उससे सुधार ही हो रहा है। जब तक हम अपने आप खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।